हेलो एवरीवन, वेलकम टू विभारा का व्लॉग्स। और आज मैं आई हूँ अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में जो अमृत उद्यान है ये ओपन है 2 फेब से लेके 31 मार्च तक के लिए फॉर द पब्लिक, अदरवाइज़ ये बंद रहता है। तो बने रहिए व्लॉग में और एंड तक देखिए और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है और आप डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस जाएँ कि नहीं जाएँ। पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो हमने एक पुलिस वाले से पूछा, उन्होंने बताया कि नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन के पास में ही पार्किंग है और ऑन रोड ही पार्किंग कर रहे हैं, या फिर आप गुरुद्वारे में अपनी पार्किंग कर सकते हो। तो बेस्ट है कि आप अगर गाड़ी लेकर ना आओ, यू कैन कम वाया मेट्रो और वाया बस और व्हाटएवर ऑटो वगैरह, दैट इज़ फाइन, क्योंकि आपको पार्किंग की टेंशन नहीं रहने वाली है फिर। तो हमने यहाँ पे कर दिया गाड़ी को अपनी पार्क। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आप गाड़ी लेकर ना ही आए तो ही बेटर है। और जो एंट्री है वो होती है गेट नंबर 35 और यहाँ पे कोई डेजिग्नेटेड पार्किंग नहीं है, तो ऑन रोड ही गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती हैं। सो जैसे तैसे हमें एक जगह मिल गई थी गाड़ी को पार्क करने की, वहाँ पे हमने गाड़ी करी खड़ी और अब हम आ गए हैं एंट्री गेट पे, विच इज़ गेट नंबर 35। और एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से भी हो सकती है, या फिर बिकॉज़ विंटर्स हैं, धूप अच्छी निकली हुई है, इसीलिए भी फुटफॉल बहुत ही ज़्यादा है। मतलब भीड़ भर भर के है, आपको पूरे व्लॉग में भीड़ देखने को मिलेगी। सो हम लोग ने पहले ही ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी टिकट बुक कर ली थी, बट वहाँ पे भी कियोस्क हैं जहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो, लेकिन रेयरली ही कोई यहाँ पे टिकट चेक कर रहा है। तो यहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए अलग लाइन बनी हुई है, मेल्स के लिए अलग लाइन बनी हुई है। तो हम घुस गए फीमेल्स की लाइन में और अब हम जा रहे हैं अंदर। सिक्योरिटी चेक होता है, आपके बैग्स वगैरह चेक होते हैं और आप खाने पीने का आइटम्स, पानी वगैरह, बच्चों का सामान, बैग्स वगैरह सब कुछ अलाउड है अंदर लेके जाना। तो मुझे लगा था कि शायद बैग्स अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे मैंने देखा लोग सब लेके आ रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं, फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, वाटर लेके आ रहे हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी एकदम टाइट नहीं है, जैसा हमने सोचा था कि सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं था और हम इजीली एंटर कर गए। तो हम लोग थोड़ा शॉक्ड ही थे कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, कोई चेकिंग भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। अब रुक सकते हैं कहीं पे या फिर पेड़ के पास। चलो अब हम वेट करेंगे इनके आने का। तो ये सामने लगा हुआ है पोस्टर नॉर्थ इंडियन फूड फेस्टिवल का। हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ जाने के लिए और देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा, कुछ अलग खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे करण का और बाकी लोगों के आने का, बिकॉज़ वो मेल फीमेल की लाइंस के चक्कर में सब लोग अलग अलग हो गए थे। थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली ये लोग गए हैं पहुँच हमारे पास और अब हमें चलना है आगे। तो हमें सुनने में आया कि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा यहाँ पे, बट यहाँ तक आए हैं तो चलेंगे भी आगे। चलो इधर आ जाओ, फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो एंट्रेंस लग रही है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हम हो गए बहुत खुश कि वाह बहुत सुंदर से फ्लावर्स हैं और वर्टिकली इन्होंने लगाए हुए हैं। ट्री हाउस। तो सामने दिख रहा है प्यारा सा ट्री हाउस और एक छोटी सी बैलगाड़ी जिसमें भरे हुए हैं फ्लावर्स, विच इज़ लुकिंग प्रिटी। तो बच्चे जो हमारे साथ थे बहुत एक्साइटेड हो गए और अब हम पहुंच गए हैं मेन गार्डन में। तो मेन गार्डन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो ये वाला पार्ट है दिस इज़ फॉर द ट्यूलिप्स। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ट्यूलिप्स हैं। हमने देखे वाइट वाले, रेड वाले, ऑरेंज वाले, बड़े प्यारे प्यारे ट्यूलिप्स हैं। और यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए हैं जगह जगह पे। बट फ्लावर्स इतने फ्रेश भी नहीं लग रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ विंटर्स एंड ऑल। और यहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए इतनी भीड़ थी कि बस आप कैमरा से वो ही फ़ोटोज़ उठा सकते हो, आप जाके अपनी सेल्फ़ी उनके साथ क्लिक नहीं करा सकते, बहुत भीड़ है।
अब हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट वाले एरिया में और यहाँ पर उगाए हुए हैं बहुत सारे बैनियन ट्रीज़ और ऐसा लग रहा है कि ये जो बरगद के पेड़ है पता नहीं कितने 100 साल पुराने हैं। तो आई रियली डोंट नो, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कितने साल पुराने हो सकते हैं ये बैनियन ट्रीज़। और अब बढ़ गए हैं हम थोड़े और आगे, सामने दिख रहे हैं सुंदर से फाउंटेन्स जो कि हम पास जाके नहीं देख सकते, दूर से ही देख सकते हैं। कहाँ पे? बैठना है आपको? ये तो ना बैठने के लिए बैठना है। ये तो बैठ, आप बैठ सकते हो यहाँ पे। तो थोड़ा थकने के बाद जैसे ही मन किया कि बैठ जाएं, तभी आ गए पुलिस वाले और बोलने लगी कि आप उठ जाओ यहाँ से, यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। तो फिर हमें वहाँ से उठना पड़ा। पास चलो, जहाँ से पास पड़े वहीं। सो नाउ वी आर पासिंग बाय दोज ब्यूटीफुल फाउंटेन्स। तो रुक के फ़ोटो तो क्लिक करा नहीं सकते हो, बस वीडियो ही बना सकते हो। तो बीच में मेरे को एक सजेशन याद आ रहा है कि यहाँ पे ना खा पी के अच्छे से आएँ और अपने साथ में छोटे बच्चों को लाना अवॉइड ही करें। और इसके साथ साथ जो ओल्ड एज पीपल हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी प्लीज़ ना आएँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, आपके पैरों की हालत ख़राब होने वाली है। जैसे हमारे साथ में 2 छोटे बच्चे थे और दोनों के दोनों कंधे पे बैठे हुए थे मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, तो यहाँ से शुरू होता है गार्डन का दूसरा फेज़, जहाँ से राष्ट्रपति भवन एकदम सामने से दिखाई देता है और बहुत सुंदर सा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे भी फाउंटेन्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं और बहुत प्यारा सा गार्डन है। तो अभी हमने कर लिया यहाँ पे एंटर, बट भीड़ देख रहे हो। और ये सुंदर सी रंगोली बना रखी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और यहाँ का जो ये व्यू है ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, गार्डन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। लेकिन वैरायटी ऑफ फ्लावर्स एज़ एक्सपेक्टेड नहीं है। हम लोगों ने सोचा था कि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होंगे, बहुत सारी वैरायटी होगी, जो कि हमें अब तक तो नहीं दिखी थी। तो हम वेट ही कर रहे थे एंड आई जस्ट सॉ कि शायद ये एग्ज़िट आ गया है एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना चलने के बाद हम एग्ज़िट पे पहुंच गए और हमें मतलब फ्लावर्स बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले। हाँ, गार्डन सुंदर है, गार्डन में फ्लावर्स हैं, बट मुझे लगा था कि कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो मुझे तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे फील हो रही है, जो कि मेरे फेस से भी नज़र आ ही रही है। और ये है यहाँ का एग्ज़िट पैसेज। तो एग्ज़िट पैसेज जो है वो सुंदर बनाया हुआ है। साइड्स में, दोनों साइड्स में यहाँ पे रोजेज़ हैं, डिफरेंट वैरायटी है रोज़ की, डिफरेंट कलर्स हैं, वाइट में, येलो में एंड मिक्स्ड कलर ऑफ रोजेज़, बट फ्रेशनेस उतनी ज़्यादा मुझे नहीं। और ये वाला जो राउंड अबाउट है, दिस इज़ द लास्ट राउंड अबाउट ऑफ द गार्डन और ये है लास्ट फेज़ ऑफ द गार्डन। तो यहाँ से हम लोग सीधा एग्ज़िट पे पहुँच जाएंगे। ये सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुली डेवलप्ड किया गया है, बट रुकने यहाँ पे भी नहीं दे रहे हैं, बस आप देखो और निकलो वैसे वाला है। तो फ़ोटोज़ हम लोग यहाँ पे भी उतना क्लिक नहीं करवा पाए हैं एंड हम आ गए। अब वाइब थोड़ी चेंज हुई है, फाइनली हम आ गए हैं बाहर और जिसका हमें वेट था नॉर्थ ईस्ट फूड फेस्टिवल का, वहाँ हम अब जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन सब का एक स्पेसिफिक एरिया डेजिग्नेटेड है, जहाँ पे अंदर आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे और वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगी, वहाँ आप ख़रीद सकते हो जाके।
तो स्टॉल्स पे जाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है हम लोगों की, बिकॉज़ इतना टायर्ड हो गए हैं हम आज घूम के। बस हमें ये लग रहा है कि अब जल्दी से हमें कुछ खाने को मिल जाए। तो ये आप देख सकते हो मेघालय स्टॉल, मणिपुर स्टॉल और उसके आगे त्रिपुरा एंड अदर स्टेट्स, मिज़ोरम एक्सेट्रा, उन सब का अपने स्टॉल गीतों है। के जरिए। तो थैंक यू सो मच सर। और गाइस नाउ वी आर रेडी फॉर द आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। और हमारी जो अगली परफॉर्मेंस है वो है क्वायर की। और ये परफॉर्मेंस आपके सामने लेकर आ रही है सीधे असम से गुवाहाटी क्वायर एंड ऑर्केस्ट्रा बाय धीरज दास। धीरज दास ने जो गुवाहाटी क्वायर एंड ऑर्केस्ट्रा है इसको ना थोड़ा लाइव म्यूज़िक सुनने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया अब खाना खाने जाने का। तो हमने मोमोज़ ऑर्डर किए थे और हम लोगों ने वेज बिरयानी, क्योंकि मोस्टली जो खाना है वो ख़त्म हो चुका था। और जो हमने खाया मोमोज़ वर ओके, अदरवाइज़ बाकी खाना भी उतना अच्छा नहीं था। जैसे तैसे करके हम लोगों ने ख़त्म किया। सो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे लाइव म्यूज़िक को एंजॉय और उन्होंने डांस करना भी शुरू कर दिया था। तो अब हम आ गए हैं वहाँ से बाहर एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा टायरिंग हम लोगों के लिए हो गया था। तो आज की वीडियो देख के आप डिसाइड कर लो कि आपको जाना है या नहीं जाना है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।